हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 विविध प्रश्नावली 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बिंदु -132 से जाने वाले तथा समतल x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z = 0 में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -132। एक प्लेन कहां से पास होता है? एक पॉइंट दिया हुआ है -132 से, एंड परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन्स x + 2y + 3z = 5 एंड 3x + 3y + z = 0। पॉइंट आपके पास बिंदु दिया हुआ है एक पॉइंट आपको दिया हुआ है -132 -132। प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है तथा इन दो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। x + 2y + 3z = 5। एक प्लेन ये है x + 2y + 3z = 5 एंड 3x + 3y + z = 7। एक प्लेन जो कि किस पॉइंट से होकर जाता है? -132 वाला पॉइंट से होकर जाता है तथा वह प्लेन किस किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है? x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z = ये आपका 7 0 है। आई थिंक ये 0 है दोस्तों। ये दूसरा जो प्लेन है दिस इज 0। ठीक है, दूसरा प्लेन का इक्वेशन आपका क्या है? 3x + 3y + z = 0। एक प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। एक प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है तथा वह प्लेन इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन चाहिए। ए प्लेन passes through this point and is perpendicular to the plane number 1 and plane number 2. We have to find the equation of that plane. यह है क्वेश्चन। एक प्लेन इस बिंदु से होकर जाता है तथा वह प्लेन इस प्लेन और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए हमने प्लेन का इक्वेशन डियर स्टूडेंट आपने प्लेन का इक्वेशन उस रूप में जाना था जब प्लेन किसी एक पॉइंट से ऊपर जाता है तथा उस प्लेन पर परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना? एक प्लेन आप जानते हैं कि यदि प्लेन किस पॉइंट से होकर जाए, पॉइंट x1 y1 z1 से होकर जाए और इस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC हों, तो प्लेन का इक्वेशन होता है a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। एक समतल जो कि बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाता है तथा उस समतल पर लंब के दिक् अनुपात ABC हों, तो उस प्लेन का इक्वेशन ये दिया जाता है। ये आपने पढ़ा है। ठीक हो गया? तो आप देखिए बिंदु -132 से होकर जाने वाले तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द
passing through the point -1 3 2। एक प्लेन का इक्वेशन जो किस पॉइंट से होकर जाता है, -1 3 2 से होकर जाता है, उस प्लेन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ए, देखिए x माइनस x1, x1 की जगह -1 है, तो x माइनस -1 तो ये हो जाएगा +1, प्लस b y माइनस y1, y1 आपका है 3, प्लस c z माइनस z1, z1 आपका 2 इज इक्वल टू 0। ये है प्लेन का इक्वेशन, जहां ए बी सी तल पर लंब के दिक् अनुपात हैं। ठीक है, ABC are the direction ratios of the normal to the plane। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप समझ रहे होंगे। ठीक है कि पॉइंट -1 3 2 से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन ये हो गया, जहां ए बी सी उस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन क्या है? रेशियोज है, दिक् अनुपात है। ठीक हो गया। अब बात यह है कि ए बी सी तो हमने अपनी तरफ से रखे ना, ए बी सी कहीं क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो इन ए बी सी की वैल्यू कहां से निकलेगी? इसके लिए क्वेश्चन में आपको मदद दे रखी है कि दिस प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन नंबर 1 एंड प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन नंबर 2। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दो लाइनें हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1, ये ध्यान रखिए, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 C2। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A1 B1 C1। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A2 B2 C2। यदि ये लाइनें लंबवत हों, परपेंडिकुलर हों आपस में, तो क्या होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A1 B1 C1। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A2 B2 C2। ये परपेंडिकुलर होंगे ये लाइनें कब? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। और यदि ये समांतर हों, पैरेलल हो, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। ये ध्यान रखेंगे आप। तो आप देखिए प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 1। ठीक है, समतल 3 समतल 1 पर लंब है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है डियर स्टूडेंट, दो तल आपके पास हैं। आप ही देखिए, ये माना दो प्लेन है, एक प्लेन मेरा ये हाथ है, दूसरा प्लेन ये है, एक दूसरे पे माना लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल आएगा ऐसे, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल आएगा ऐसे, ये भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एक तल ये है, एक तल ये है, इस तल पर नॉर्मल यूं आएगा, इस तल का नॉर्मल यूं आएगा, ये दोनों नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यदि अब नॉर्मल क्या है? रेखाएं हैं वो। ठीक है, दो रेखाएं लंबवत हैं, तो उसके लिए मैंने कंडीशन दी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 2 3, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज है A B C, और ये इसका लंब और इसका लंब
वो लंबवत है आपस में, इसका मतलब ये वाली कंडीशन लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू 1 मतलब a प्लस b इंटू 2b प्लस c इंटू 3c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों चीज में ऐसा लिख देता हूं, प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 1 एंड प्लेन 2, एक साथ ही लिख देते हैं। समतल 3 समतल 1 व 2 पर लंब है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज, इस पर लंब के डायरेक्शन रेशियोज और इस पर लंब के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 0। ये प्लेन इस पर लंब है, तो इस पर जो लंब है, इस पर जो नॉर्मल होगा और इस पर जो नॉर्मल होगा वो दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, इस पर लंब के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 3 1। तो 3 इंटू ए हो जाएगा 3a प्लस b इंटू 3 हो गया 3b प्लस c इंटू 1 हो गया c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आया 5, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको क्रैमर्स रूल से हल करते हैं। हमको ए बी सी की वैल्यू निकल जाए तो मैं ए बी सी की वैल्यू यहां रख दूंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन काम मेरा ये है कि मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। अब मैं क्रैमर्स रूल लगाता हूं। आपको क्रैमर्स रूल देखिए, ध्यान दीजिए कि ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। 10th में आपने पढ़ा होगा। देखिए ये इक्वेशन भी ए बी सी में है, ये इक्वेशन भी आपकी ए बी सी में है। तो इसको लिख सकते हैं आप a डिवाइडेड बाई, क्या लिख देंगे, एक डिटरमिनेंट बना लीजिए ऐसे, a को छोड़ दीजिए, b का कोएफिशिएंट c का कोएफिशिएंट, तो 2 3 ऐसा लिख दीजिए 2 3 और ये दोनों मैंने छोड़ दे 3 1 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई, एक डिटरमिनेंट यहां बनाइए। अब b को छोड़ दीजिए, b से आगे बढ़िए 3 1 और यहां मैंने कहा b को छोड़ दीजिए 1 3 इज इक्वल टू c ओवर डिवाइडेड बाय, अब जब c को डाल देंगे ये तो a पर चलिए, a का गुणांक 1 2 1 2 और 3 3 इज इक्वल टू, इसको ले लीजिए k। क्या किया, a डिवाइडेड बाई b और c के कोएफिशिएंट 2 3 3 1 2 3 3 1 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई, अब b को छोड़ दीजिए 3 1 1 3 3 1 1 3 इज इक्वल टू c ओवर 1 2 और 3 3 1 2 और 3 3 इज इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व करना है अंडरस्टैंड। तो a डिवाइडेड बाई a कितना हो गया, आप देखिए 2 1 जा 2, डिटरमिनेंट है 2 बाई 2 की, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9 माइनस में, ये हो जाएगा -7। b डिवाइडेड बाई a कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -1, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -6, तो ये हो जाएगा c ओवर -3 इज इक्वल टू आ गया k। ठीक हो गया। अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, a ओवर -7 इज इक्वल टू k, तो a की वैल्यू हो जाएगी -7k। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -7k, b इज इक्वल टू 8k और c इज इक्वल टू -3k। a की वैल्यू आ गई आपके पास -7k, b की वैल्यू आ गई 8 का मल्टीप्लाई k के साथ 8k और c की वैल्यू आ जाएगी -3k। अब a b c निकल गए तीनों, तो a b c की वैल्यू यहां रख लीजिए, ठीक है ना। तो तल का समीकरण आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, अब ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपके साथ, क्या कहना चाह रहे हैं ठीक है। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, ठीक है ना। जी सर, दिख रहा है। ओके, समीकरण 3 में
ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है, ये जो इक्वेशन मेरे पास है, जिस प्लेन का मुझे इक्वेशन चाहिए था, ए की वैल्यू -7 के रख देता हूं, बी की वैल्यू 8 के रख देता हूं, सी की वैल्यू -3 के रख देता हूं, तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, -7 के x+1 प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए 8 के y-3, सी की वैल्यू रख दीजिए -3 के z-2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू मैंने इस प्लेन की इक्वेशन में रख दी, क्योंकि यही इक्वेशन मुझे चाहिए। ए की वैल्यू -7 के रख दिया, बी की वैल्यू 8 के रख दिया और सी की वैल्यू -3 के रख दिया। बस अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, आपका काम बन जाएगा। ठीक हो गया? तो चलिए 3 - ठीक है। अब आप देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व कैसे होगा देखिए, पहले तो आप ऐसा करिए कि k को हटा दीजिए, यहां भी k है, यहां भी k है, यहां भी k, राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7x+1 प्लस 8y-3 प्लस -3z-2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में दिस इंप्लाइज दैट -7 से मल्टीप्लाई करिए, -7x-7 8y-24 -3z plus 6 is equal to 0. This implies that देखिए -7x plus 8y minus 3z, इसको आप देखिए +6 है, -7 है, -24 है, तो ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। या इक्वेशन आपकी माइनस से स्टार्ट हो रही है, आप चाहो सबका साइन बदल दीजिए, इसको लिख सकते हैं 7x minus 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन आ गया। 7x प्लेन का इक्वेशन आ गया आपके पास डियर स्टूडेंट। क्या रहा है, 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। कैसे चेंज किया मैंने, शुरू में नेगेटिव आ रहा तो मैं सबका साइन बदल देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइन राइट हैंड साइड का। तो -7x प्लस 7x बन गया, प्लस 8y माइनस 8y बन गया, -3z प्लस 3z बन गया और -25 प्लस 25 ये बन गया। तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। इस रूप में इक्वेशन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। जो क्वेश्चन नंबर 14 में है, पीछे हमने जरूर किया था वो, उस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, परंतु वो कार्टेशियन फॉर्म में था। अब आप देखो, क्वेश्चन को मैं लिखने के बाद आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों है आपके लिए। अब देखिए, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, इसको देखिए। 14 है आपका, यदि बिंदु 1 1 P और -3, 0, 1 समतल r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इज इक्वल टू 0 से समान दूरी पर स्थित हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। if the points 1 1 P and -3, 0, 1 be equidistant from the plane r dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0, then find the value of point P. Then find the value of P. P की वैल्यू चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं, आप देखिए 2 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं स्टूडेंट। एक बिंदु है 1 1 P और दूसरा पॉइंट है -3, 0, 1। ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस एक प्लेन से r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13, 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13
इज इक्वल टू 0, या मैं इस प्लेन का इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k, इस 13 को मैं राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो हो गया -13, इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है, ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यह प्लेन 1 1 p और -3 0 1 से इक्विडिस्टेंट है, तो p की वैल्यू निकालिए। फिर से क्वेश्चन को समझें कि ये जो समतल है इसकी दूरी इस बिंदु से और इस बिंदु से समान है। दिस प्लेन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि यह तल इस तल की इस बिंदु से दूरी तथा इस तल की इस बिंदु से दूरी समान है। द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट इज सेम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यह है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बताता हूं, हमने इससे पहले भी किसी प्लेन की डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकाली, तो वहां प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में थी, कार्ट के रूप में तल का समीकरण था, पर यहां तल का जो समीकरण है ये किस रूप में है, यह वेक्टर फॉर्म में है। तो कार्टेशियन वाला जब प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में थी तब प्लेन की डिस्टेंस किसी पॉइंट से वो हमने पहले कैलकुलेट की, इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, वहां आप देख लेंगे। और ये क्या है कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है तब किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आप देखिए, यदि माना कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है a, कोई पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर a है और एक प्लेन आपके पास r डॉट n इज इक्वल टू d, ये किसी प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, तो इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसे आप निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आप निकालते हैं a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n, और इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए पूरा, a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस n, और इस पूरे का मॉड इसलिए लेते हैं कि डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, a क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से उस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। r डॉट n ये प्लेन पर नॉर्मल है और ये d राइट हैंड साइड में होना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है हमने क्या लिखा, प्लेन हमारे पास क्या है, तल या समतल, समतल का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इज इक्वल टू -13 की तुलना r डॉट n इज इक्वल टू d से करने पर। ठीक है, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इज इक्वल टू -13 की तुलना r डॉट n इज इक्वल टू d से करने पर। तो ये जो n है इसकी जगह देखो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है n वो कितना हो गया, 3i प्लस 4j माइनस 12k। ये प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर है ये वाला, तो प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर लिख दिया 3i प्लस 4j माइनस 12k। इसका तुलना कर रहा हूं तो n की जगह ये है और d की जगह आपके पास हो गया कितना, -13। ठीक हो गया। अब आप देखिए बिंदु 1 1 p का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 1 p, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप निकालना चाहेंगे तो a वेक्टर हो जाएगा i
प्लस जे प्लस पी के, ये तो आप जानते हैं, ये तो वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। 1 1 पी है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 1 पी जैसे ये है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 1 इंटू आई, तो आई होगा, प्लस 1 इंटू जे, जे हो जाएगा, प्लस पी इंटू के, पी के हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए हो गया। अब आप देखिए बिंदु 1 1 पी की दूरी, या आप लिख लीजिए बिंदु इतने से, ऐसा लिख दीजिए, बिंदु इतने से तल आर डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इज इक्वल टू माइनस 13 की दूरी। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से 1 1 पी, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या कहा था मैंने, ए डॉट एन, अब फॉर्मूले पे जा रहा हूं सीधे, ए डॉट एन, ए क्या है, ये वेक्टर है, आई प्लस जे प्लस पी के डॉट एन, एन क्या है ये, एन ये है 3i प्लस 4j माइनस 12k माइनस, देखो माइनस डी, अरे यहाँ पर डी, डी क्या है माइनस 13 है, तो माइनस माइनस 13 तो प्लस 13 हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये आप ध्यान देंगे, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन, एन मतलब ये, इसका मैग्नीट्यूड 3i प्लस 4j माइनस 12k और पूरे का मॉड। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास होगा कितना, दिस इज इक्वल टू, ये तो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, तो 3i डॉट i तो बन जाएगा 3, क्योंकि i का j के साथ डॉट 0, i का k के साथ डॉट 0, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, j का i के साथ डॉट 0, j का k के साथ डॉट 0 हो जाएगा, तो 4j का j के साथ डॉट हो जाएगा प्लस 4, ठीक हो गया, और माइनस 12k, i के साथ डॉट 0 हो जाएगा, j के साथ डॉट 0 हो जाएगा, माइनस 12 का मल्टीप्लाई p के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना, माइनस 12b डिवाइडेड बाई, आप देखिए ठीक है ना, 3 प्लस 4 माइनस 12p डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इस पूरे का मॉड। ठीक है, और ये एक्चुअली आज कितना रहा है, दिस इज इक्वल टू, ये लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 माइनस 12p ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। ठीक है ना, इसको मॉड के रूप में लिख लेता हूं, मॉड इतना आ गया। ठीक है, 7 माइनस 12p डिवाइडेड बाई 13 आ गया। ठीक हो गया, तो एक बात तो आपके पास यहां से आ गई, इसको देखिए आप, इसको देखिए ध्यान से, है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, कहां पर, कहां पर बता रहे हैं, यहीं पे आगे प्लस में 13, तो वहां पे 13 है लिखा आपने, ये लिख दिया 13, ये था ना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अच्छा इधर कह रहे हैं आप, ओके करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, गुड। यहां नहीं तो ये क्वेश्चन फिर लास्ट में फंस जाता, यहाँ पर प्लस 13 है, वेरी नाइस, आपने सही बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दिया, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा कितना, ये तो क्वेश्चन लास्ट में
दिक्कत हो जाती कि कहाँ गलती हो गई। वेरी गुड। तो 4 + 3 7 + 13 ये हो गया 20 माइनस 12p डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 13, क्योंकि 9 + 16 + 1 44 हुआ 169 और उसका स्क्वायर रूट हो गया 13। अब मैं यहां पर लिख देता हूं डियर स्टूडेंट, यहां लिख देते हैं आप देखिए बिंदु, आप देखिए 1 से तल 1 की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 from the point 1 P, ये आपके पास आ गया मॉड ऑफ 20 माइनस 12p/13, ये आ गया स्टेट। ठीक हो गया। बस एक चीज आप इसको ध्यान रखिए कि एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस मेरे पास आ गई, जो पॉइंट आपके पास था 1 P, उससे प्लेन की डिस्टेंस हमें निकल गई। अब आप देखो दूसरे पॉइंट से भी इस प्लेन की डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। बिंदु आप देखिए -301 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट -301, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए। इसको मैं ए से लिख देता हूं। ये कितना हो जाएगा, -3 को i से मल्टीप्लाई किया आपने, -3i 0 × 0 हो गया, और एक k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये k हो गया। ठीक हो गया। -3i + k इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये a हो गया, ठीक है। n आपको मालूम है, n प्लेन पर नॉर्मल, ये आपको मालूम है 3i + 4j - 12k, और d आपको पता है जो राइट हैंड साइड में होता है r.n = d, तो d यहां पर है ये -13, मेरा मिट गया तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब आप लगाइए फॉर्मूला यहां पर, तल एक की दूरी बिंदु -3, 0, 1 से डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 from the point -3, 0, 1, -3, 0, 1 से प्लेन की डिस्टेंस, तो कैसे निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाएंगे, a.n - d डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n और होल का मॉड, ये वाला फॉर्मूला, ये तो ये मुझे मालूम है, n मुझे पता है, d मुझे पता है, और मैग्नीट्यूड n निकाल देंगे आप, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका दिया हुआ है, ये हमने यहां लिखा हुआ है -3i + k डॉट n कितना है, n की वैल्यू रख लीजिए 3i + 4j - 12k, ठीक है, a डॉट n की वैल्यू रख दी, -d, अब d कितना है, -13 है, d -13 है, तो -13 हो जाएगा +13 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये मैंने पहले निकाला हुआ है, दैट इज इक्वल टू 13, वो 13 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, आप देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा, यहां पर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू, देखिए i.i 1, i.k 0, तो 3 × -3 हो गया -9, ठीक है। j का डॉट i के साथ 0, j का डॉट k के साथ 0, तो j वाला कोई टर्म नहीं आएगा,
के का डॉट आई के साथ 0, के का डॉट के साथ 1, तो -12 ये हो गया -12, और वो है +13 डिवाइडेड बाई 13 ये। अब आप देखिए ये कितना हो गया, -9 और -12, -21 और +13, तो -8 आ गया, ये -8/13 इसका मैग्नीट्यूड। और जब मैग्नीट्यूड लेते तो पॉजिटिव वैल्यू लेते, ये हो गया 8/13, ठीक हो गया। 8/13 आ गया इस प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है। दोनों चीजें मैंने निकाल दी हैं। अब आप देखो, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक आ रहा ना। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। आप देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, कंडीशन क्या थी, कंडीशन दी हुई थी आपको कि इस प्लेन की डिस्टेंस दोनों पॉइंट से समान है। द प्लेन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है। आप देखिए तल ए दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। बस यहां पर ध्यान देना है आपने, समान दूरी पर है। प्लेन 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम both the points, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये जो तल है वो इससे भी उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर इससे है, मतलब इस प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से भी वही है और इस पॉइंट से भी वही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस ये आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ 20 माइनस 12p डिवाइडेड बाई 13, और इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस है 8/13, ठीक है। इस प्लेन से इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस ये है और इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस ये है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, प्लेन की डिस्टेंस दोनों पॉइंट से सेम है, तो मैंने सेम कर दिया, इक्वल टू कर दिया। आप डिनोमिनेटर में 13 हटा लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ 20 माइनस 12p इज इक्वल टू आ गया 8। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर बड़ा ध्यान देना है आपने। क्या होता है, कहीं पर दे रखा है माना -8 की वैल्यू निकालिए, आप लिख देते +8 कैसे हुआ हो, क्योंकि नेगेटिव करना पड़ता है, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, इसलिए मैंने इस -8 का नेगेटिव किया, तब आया वो पॉजिटिव। और यदि यहां पर केवल मैग्नीट्यूड ऑफ 8 है तो 8 ही रहेगा। अब इसमें ये प्लस था या माइनस था, दो चीज करेंगे। इफ 20 इज ग्रेटर देन 12p, यदि 20 बड़ा है 12p छोटा है, तो तब तो मैग्नीट्यूड मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है। 20 बड़ा है 12p छोटा है, तो घटा करके पॉजिटिव आ जाएगा, तो सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 12p इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट 12p को दाएं ओर ले जाए, 8 को बाएं ओर ले लेंगे, 12p, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 12p इज इक्वल टू 12, इसका मतलब होगा p इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेगा, राइट हैंड साइड में ले आया, तो p की वैल्यू आ गई 1। क्या किया मैंने, यदि 20 इस 12p से बड़ा है, इफ 20 इज ग्रेटर देन दिस 12p, then there is no need to introduce this modulus sign। यदि 20 12p से बड़ा है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो पहले से बड़ा है तो घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20 माइनस 12p, ये हटा दिया मॉड, तो यहां से p की वैल्यू 1 आ गई, ठीक हो गया। अब क्या है, यदि आप देखिए दूसरी कंडीशन देखिए डियर स्टूडेंट, बस यहां पर थोड़ा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा फिर आपके पास। दूसरी देखिए, इफ 20 इज लेस देन 12p, यदि 20 की वैल्यू 12p से छोटी है,
20 छोटा है और 12p बड़ा है, 20 इज लेस एंड 12p इज ग्रेटर, इसका मतलब या नेगेटिव आएगा। कई बार आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि 3 - 8, तो आप बोलेंगे -5, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा ही बड़ा है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि यदि 20 छोटा है और 12p बड़ा है तो 20 - 12p क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपको इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए 20 - 12p है ना आपके पास, इसको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि 20 छोटा है 12p बड़ा है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर से नेगेटिव साइन यूज करते हैं, बस यही पर है समझने लायक बात। जैसे मैं कह रहा था -8 का मॉड लेना है, तो ये तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव कैसे बनेगा, माइनस अपने तरफ से लगाएंगे, -8 + 8 हो गया। वही बात है, 20 छोटा है 12p बड़ा है, तो 20 - 12p जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, -20 + 12p = 8। दिस इंप्लाइज है कि राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 12p = 20 वहां जाएगा तो ये हो गया 28, तो p की वैल्यू हो जाएगी 28/12। 4 से काट दीजिए तो p की वैल्यू होगी 7/3। तो p की दो वैल्यू आ गई, एक तो 7/3 आया और एक p की वैल्यू देयर स्टैंड 1। बस ये है क्वेश्चन। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और जब पूछा जाएगा तो 6 मार्क्स से कम का नहीं आता। सिंपल सी बात थी कि इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो मैंने पहले इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली इस फॉर्मूले का यूज करके, और इस प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाली इस फॉर्मूले का यूज करके, और दोनों को बराबर कर दिया और p की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो p की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, 7/3 और 1। ठीक है डियर, इस रूप में क्वेश्चंस को करें। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, तो आगे भी इस पर काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।